चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन पूरी तरीके से कर लिया है। अब हम लोग ड्रॉप डाउन के लिए काम करते हैं, कोड लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डिपार्टमेंट नाम का हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे, जिसमें HR, IT, सेल्स, इन सब डिपार्टमेंट का हम नाम लिख करके ड्रॉप डाउन में शो कराना चाहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स हुआ, सेल्स हुआ, IT हुआ, HR हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडल में आके हम लोग क्लास को ऐड कर लेंगे। TBL डिपार्टमेंट, यहाँ क्लास दबाइए आप, TBL डिपार्टमेंट नाम से ऐड हो जाएगा। मैंने कर रखा है। उसमें हम लोग को 2 लेके चलना है कॉलम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कंट्री लेते थे तो हम लोग कंट्री ID और कंट्री नेम लेते थे, उसी तरह डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग को डेटाबेस वाले क्लास में जाना है और वहाँ पे हम लोग को इस टेबल को हम लोग को DB सेट में ले लेना है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट को लिया है, तभी ये क्रिएट होगा डेटाबेस में टेबल। इस नाम का टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग को डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को ये रखना होगा। उसके बाद हम लोग को एक स्टूडेंट क्लास में भी आकर के एक कॉलम हम लोग को बढ़ाना होगा स्टूडेंट डिपार्टमेंट नाम से, जो कि इन टाइप का होगा। ठीक है, ये करने के बाद और यहाँ पर हम लोगों को की भी लेके चलना है, इसको ना भूलें आप, क्योंकि ऑटो जनरेटेड नहीं हो पाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा डिपार्टमेंट ID में, तो हम लोग की लेके चलेंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग को टूल्स एंड नगेट पैकेजेस में आकर के कंसोल पे आकर के हम लोग को अब डेटाबेस में टेबल बनाना है। तो उसके लिए 2 कमांड चलाना है। कौन कौन सा? पहला तो है ऐड माइग्रेशन, सिंगल कोट में आप दे सकते हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। उसके बाद हम लोग को अपडेट डेटाबेस करना है और चल के हम लोग को डेटाबेस में देखना है कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। टेबल क्रिएट हो गया है तो हम लोग को उसमें इंसर्ट करना है यही 4 वैल्यूज़। IT हो गया, अकाउंट्स हो गया, जो जो डिपार्टमेंट आप दिखाना चाहते हैं, सेल्स हो गया, HR हो गया। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है माइग्रेशन। ये देखिए माइग्रेशन ऐड हो रहे हैं। अब हम लोग को अपडेट करना है डेटाबेस को। यहाँ पे बिल्ड सक्सीड, और ये देखिए आपका हो गया है। यहाँ पर डेटाबेस ऐड हुआ या नहीं हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग को सबसे पहले ऐप सेटिंग में जा करके डेटाबेस का नाम हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसी नाम से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ था। ये देखिए यही है, इसको यूज़ कर लीजिए, आप कनेक्ट कर लीजिए। उसमें आप डालिए TBL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL डिपार्टमेंट्स। देखिए सजेशन भी आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया है डिपार्टमेंट ID डिपार्टमेंट नेम से। अब हम लोग इसको कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू TBL डिपार्टमेंट, कौन से कॉलम में? डिपार्टमेंट नेम। क्या क्या रखेंगे हम लोग? वैल्यूज़ में पहला रख रहे हैं हम लोग HR, इसी तरीके से हम लोग 4-5 को इस तरह इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको इंसर्ट करने के बाद हम लोग आगे का कोड करेंगे दोस्तों। IT, उसके
इसके बाद है अकाउंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको।